हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बड़ी ही हेल्दी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। और अपने ब्रेकफास्ट में, अपनी लाइफ में इसे शामिल करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बड़े सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपके बड़े काम आएंगे। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और फिट रखने के लिए और वेट लॉस के लिए और हर तरह की हेल्थ बेनिफिट के लिए इस रेसिपी को ज़रूर तैयार कीजिए और घर में सबको खिलाइए। डाइट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुरमुरा 1 बोल भर के, मखाना भी 1 बोल भर के, 1 कप लेंगे किशमिश, 1 कप हम लेंगे पम्पकिन सीड्स, काजू भी लेंगे 1 कप, बादाम 1 कप, अखरोट 1 कप भर के, फ्लैक्स सीड्स लेंगे डबल और मूंगफली भी लेंगे डबल। इनमें से कोई भी चीज़ आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब एक कढ़ाई लेंगे, हमें एक बड़ी कढ़ाई लेनी है क्योंकि हमने मटेरियल ज़्यादा लिया है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप छोटे पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा घी डालना है, नियर अबाउट 2 स्पून, नॉर्मल वाले जो स्पून होते हैं वो 2 स्पून। सबसे पहले हमें मूंगफली फ्राई करनी है, मतलब आप कुछ भी फ्राई कर लीजिए। सबसे पहले मतलब एक एक चीज़ को बारी बारी से फ्राई कर लीजिए, या फिर 1 या 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को इकट्ठा भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मूंगफली सबसे पहले फ्राई कर ली। अब जब मूंगफली फ्राई हो गई तो इसी तरह बाकी की जो सीड्स हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, उनको इकट्ठा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लैक्स और पम्पकिन सीड्स को इकट्ठा मिक्स कर लिया था और मैं एक्स्ट्रा भी डाल रही हूँ। अभी ये डाल के मैं थोड़े से और डालूँगी, तो इनको भी फ्राई कर लेंगे। मैंने बताया ना आपको शुरू में भी कि आप जितना मर्जी अपनी क्वांटिटी को घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। तो यहाँ मैंने पम्पकिन सीड्स और डाल दिए। तो इसके साथ ही अब मैं डालूँगी इसमें काजू। तो काजू भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे और ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें बादाम डाल दूँगी। आप चाहो तो हर एक ड्राई फ्रूट को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है और उसमें हमने जो घी डाला है बस उतने ही घी में हमें ये सारा फ्राई करना है। अभी हल्का हल्का फ्राई हो गया है तो मैंने अखरोट की गिरी भी डाल दी है। तो सेंटर में साइड पे सारा करके तो बीच में डाल दी। तो इसी तरह आप एक एक चीज़ को फ्राई करते जाइए और साइड करके फिर बाकी एक और ड्राई फ्रूट इसमें डाल दीजिए, उसको भी फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह ना झटपट ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में ये सारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाता है। तो इस तरह इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए बाकी चीज़ों को मैंने साइड कर दिया। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो है वो बादाम वो भी डाल रही हूँ। तो बादाम भी इस तरह फ्राई कर लेंगे। इसी तरह बस 3 से 4 मिनट में ही सारा फ्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट हम इसे निकाल लेंगे। देखिए अब मैं सारा का सारा निकाल लूँगी और हमें बिल्कुल भी और घी नहीं डालना है। अब इसमें जो मुरमुरे हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 से 2 मिनट बस इन्हें फ्राई करना है। तो उसके बाद मखाना भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। अब मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ लगातार चलाते हुए, और बिल्कुल फुल फ्लेम नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और इसके बाद मखाना भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अब मुरमुरा फ्राई होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मखाना और मखाने को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये मतलब कि क्रिस्पी हो जाने चाहिए। जैसे ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हमें फ्लेम ऑफ करके इन्हें निकाल लेना है। तो इन्हें भी अच्छी तरह फ्राई करना है। मखाने में कैल्शियम होता है और ये हमारे बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसे हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मखाने भी फ्राई हो गए। अब हमने इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी लेना है। मैंने लेडल के साथ लिया क्योंकि यही लेडल मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन लिया सिर्फ 1 चम्मच के करीब है, 1 टीस्पून जितना घी लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता इसमें डाल के उसे फ्राई कर लेंगे। बस लास्ट हमारा ये करी पत्ता ही रहता था, इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी।
हार्डली 10-15 सेकंड से बस फ्राई करना है। और फिर फ्लेम को ऑफ़ करके पहले इसमें सारा मटेरियल जो है वो डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर डाल दी मुरमुरे, और ये रहे मखाने, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी डाल लेंगे। जितना ड्राई फ्रूट हमने जो फ्लैक्स सीड्स और बादाम, काजू, जो भी चीज़ें हमने सारी फ्राई की थी, वो सारी की सारी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह मिला लेंगे। हमें अब फ्लेम ऑन नहीं करना है, बस इसी तरह इसे इसमें डाल के मिला लेना है। और ये मैंने मूंगफली भी जो सबसे पहले फ्राई की थी वो भी इसमें डाल दी। सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें टेस्ट के लिए नमक डालना है। तो हम इसमें सफ़ेद नमक नहीं, सेंधा नमक या फिर काला नमक यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, तो आप चाहो तो सेंधा नमक ले सकते हो। तो बस इस तरह इसे मिक्स कर लीजिए। और अब लास्ट हमारे पास रहेगी किशमिश। मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली है क्योंकि उसको मैंने फ्राई भी नहीं किया है, उसको इसी तरह यूज़ करना है। तो मैं किशमिश भी इसमें डाल रही हूँ, तो ये भी इसमें डाल देंगे। तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। और ये इतनी हेल्दी डाइट आपके लिए है कि जो हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर जो डाइटिंग कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये रेसिपी बड़ी बेनिफिशियल है। सबसे पहले अगर देखें तो मुरमुरे जो हैं, ये इसे जो भी खाएगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सुधारने में मदद करते हैं। जो हमने मखाना का यूज़ किया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं जो हमें वज़न कम करने में मदद करते हैं। और मखाने में फाइबर भी काफ़ी होता है, इस कारण हमारा पेट हेल्दी रहता है। रही बात काजू की, तो काजू खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये हर कोई जानता है। और ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होता है। और काजू खाने से त्वचा पर झुर्रियों की समस्या भी कम होती है। अलसी यानी कि जो फ्लैक्स सीड्स हैं, वे हमारी स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद हैं। हमें नींद अच्छी आती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, वेट लॉस में मदद करता है। तो इसके भी हमें बड़े सारे और भी बेनिफिट्स हैं। किशमिश से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। मूंगफली के सेवन से हृदय रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। बड़ी हद तक हार्ट डिजीज़ का खतरा टल जाता है। पम्पकिन सीड्स जो हैं, ये तो बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। ये एनर्जी लेवल को बढ़ाती हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल करती हैं, और मेल पर्सन्स में जो प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे ये बचाते हैं। तो ये बड़े सारे बेनिफिट्स हैं इन सब चीज़ों के। तो इसीलिए ये एक हेल्दी डाइट है। तो इसे बनाकर आप कई दिन तक खा सकते हैं। तो इस तरह बनाकर इसे रखिए एक जार के अंदर डालकर, और इसके पूरे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। और अपनी डाइट को भी कंट्रोल कीजिए और ख़ुद को हेल्दी भी रखिए। तो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। इस हेल्दी रेसिपी को अपनी डाइट में शामिल करके हमेशा हेल्दी रहिए।